करने के लिए, छत्तीसगढ़ के नेताओं को बदनाम करने के लिए, और जब उसमें से जो व्यक्ति भाजपा में शामिल हो गया उस व्यक्ति को पाक साफ कर दिया गया। एक सवाल हमारा चिंतामणि महाराज से भी है, आप सबके माध्यम से, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सरगुजा से, आप सबके माध्यम से कांग्रेस पार्टी चिंतामणि महाराज से सवाल करती है कि वो बताएं कि ईडी ने जो उनके ऊपर 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था, ईडी के डायरेक्टर ने जो एसीबी को पत्र लिखा है उसमें जो आरोप लगाया था वह आरोप सही है या गलत, कांग्रेस पार्टी चिंतामणि महाराज से जानना चाहती है। दूसरा सवाल हमारा मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी से है कि ईडी के पत्र में जब चिंतामणि महाराज का नाम था तो एसीबी की कार्रवाई में चिंतामणि महाराज का नाम उसके बोलने से हटाया गया। सरकार इस चीज को स्पष्ट करे, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते श्री विष्णुदेव साय जी इस चीज को स्पष्ट करें। धन्यवाद। यदि आप सबकी तरफ से कोई सवाल है तो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई भी चीज आश्चर्य से परे होती है, कुछ भी कर सकते हैं वो। जिन 35 लोगों का नाम एसीबी ने तथाकथित कोल घोटाले में आरोपी के रूप में दर्ज किया है 120 420 के तहत मुकदमे में, उसमें चिंतामणि महाराज का नाम नहीं है। ईडी ने जो पत्र लिखा है उसमें 10वें क्रम में चिंतामणि महाराज को एक्यूज पाया है, 5 लाख रुपए तथाकथित कोल घोटाले में लेने का आरोपी पाया है, और एसीबी ने जो 17 तारीख को एफआईआर दर्ज किया है जिसकी ये कॉपी है, इसमें कुल 35 लोगों का नाम दर्ज है। इसमें कहीं पे भी चिंतामणि महाराज का नाम नहीं है। चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस के विधायक थे, टिकट कटने के कारण, किसी परिस्थितियों के कारण नाराज होकर कांग्रेस छोड़ के या फिर ईडी के दबाव में, ईडी के इस दबाव में वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जैसे ही चिंतामणि महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल घोषित, जो इन्होंने उम्मीदवारों की सूची परसों घोषित की है, उसमें चिंतामणि महाराज सरगुजा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। तो जो चिंतामणि महाराज ईडी के पत्र में, ईडी के विवेचना में 5 लाख रुपए के आरोपी थे, जिस पत्र के आधार पर 35 लोगों के खिलाफ एसीबी मुकदमा दर्ज करती है, उन चिंतामणि को एसीबी ने क्यों बख्शा, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही यदि यह कोयला घोटाला हुआ है जैसा कि ईडी ने दावा किया है, एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया है, तो उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या चिंतामणि महाराज को सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, भाजपा में शामिल होते ही उनके सारे पाप धुल गए। यह भाजपा का चरित्र है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई, तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनका भयारोहण करना, उनको डरवाना और उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक फायदे के लिए शामिल करना और उसके बाद उनको पाक साफ कर देना। अनेक उदाहरण मिलेंगे। अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, रेड्डी बंधु, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, एकनाथ शिंदे, अशोक चौहान जैसे आदि अनन्य उदाहरण आपको मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी एक उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है चिंतामणि महाराज का। ईडी की कार्रवाई से साफ हो रहा है कि ये जो तथाकथित कोल घोटाला है यह भी एक पॉलिटिकल स्कैम था, राजनीतिक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। छत्तीसगढ़, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान ईडी बहुत ज्यादा सक्रिय थी। ईडी ने कांग्रेस की सरकार के दौरान यहाँ पे तथाकथित रूप से शराब घोटाला, कोयला घोटाला आदि अनन्य घोटालों की बात की। 3 साल तक जांच किया। तथाकथित कोल घोटाले की जांच के बाद जब ईडी कुछ नहीं हासिल कर पाई तो उसने 11 जनवरी 2024 को
जब राज्य में सरकार बदली हुई उसके बाद 11 जनवरी 2024 को एसीबी को एक पत्र लिख के, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने एसीबी को एक पत्र लिखा और पत्र लिख के कुछ लोगों के नाम भेजे तथाकथित कोयला घोटाले के संबंध में कि इन लोगों के खिलाफ एसीबी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करे। ईडी ने अपने इस पत्र में विस्तृत ब्यौरा भी दिया था, कुछ नाम लिखे थे, उन नामों के सामने तथाकथित रूप से जो लेन देन हुआ था उसका विस्तृत उल्लेख भी ईडी ने किया। ईडी ने जो पत्र लिखा है एसीबी को, उसमें 10वें क्रम पे कांग्रेस के उस समय के सामरी से विधायक श्री चिंतामणि महाराज के नाम का भी उल्लेख किया है ईडी ने। चिंतामणि महाराज को इस तथाकथित कोल घोटाले में 5 लाख रुपए प्राप्त करने का दावा ईडी ने किया है। इसकी कॉपी अभी हम आप सबको उपलब्ध करा देंगे और ये सब कॉपी पब्लिक डोमेन में थी, आप सबके पास में पहले से भी है। अभी हम फिर आपको उपलब्ध कराएंगे मेल के माध्यम से भी, हार्ड कॉपी भी। चिंतामणि महाराज ने कोल घोटाले, तथाकथित कोल घोटाले में 5 लाख रुपए प्राप्त किया, ऐसा ईडी ने जो एसीबी को पत्र लिखा है उस पत्र में दावा किया है। ईडी के इस पत्र के आधार पे 17 जनवरी, जो 11 जनवरी 2024 को ईडी ने पत्र लिखा था, उस पत्र के आधार पे 17 जनवरी 2024 को एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज किया जिसमें 35 लोगों के खिलाफ धारा 420, 120 बी के तहत एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है।